हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है वेरम वोट। ये 2014 में आई थी। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी स्टार्ट होती है और हम बैरी नाम के मैकेनिक को देखते हैं। वो अपनी वाइफ मैरी, अपनी डॉटर मैगन के साथ ऑस्ट्रेलिया आउटबैक में रहता है। यहाँ बैरी की एक बहन भी है जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट होती है। इसका नाम ब्रूक होता है। ये अपने क्लाइंट का मेकअप कर रही होती है। वहाँ एक फोटोग्राफर भी होती है, लेकिन अचानक ही उसके क्लाइंट की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और वो काफ़ी अजीब बिहेव करने लग जाती है। और हम देखते हैं कि अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो उस फोटोग्राफर पर हमला कर देती है और यहाँ पर ब्रूक उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी ब्रूक पर भी हमला कर देती है। ब्रूक उससे बचने के लिए ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन यहाँ ज़ॉम्बी उस फोटोग्राफर को देखकर उस पर अटैक कर देती है और फोटोग्राफर के गले में काटकर उसे जान से मार देती है। यहाँ ब्रूक काफी डर गई होती है। वो एक हुक उठाकर ज़ॉम्बी के ऊपर फेंकती है। अब उस हुक में वो ज़ॉम्बी अटक जाती है और थोड़ी ही देर बाद ब्रूक देखती है कि वो फोटोग्राफर भी अब ज़ॉम्बी बन गई है। ब्रूक उस फोटोग्राफर को भी अब मार देती है। ब्रूक अपने भाई बैरी को कॉल करके बताती है कि उसके साथ काफी अजीब बातें घट रही हैं, तो मुझे लेने के लिए जल्दी से आ जाओ। तभी बैरी की बेटी मेगन बेडरूम में आकर उनको बताती है कोई हमारे किचन में घुस गया है। जब बैरी किचन में जाता है उसे एक आदमी दिखता है। वो उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन वो आदमी बैरी को देखते ही उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी होता है। एनी ये देखकर एक कुल्हाड़ी लाती है और उस ज़ॉम्बी पर वार कर देती है। इससे वो ज़ॉम्बी बैरी को छोड़ देता है। फिर बैरी उठकर उस कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी की जान ले लेता है। इन सभी बातों के बाद बैरी अब अपनी बहन ब्रूक के पास जाने के लिए तैयार होता है। वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ अब कार से निकल जाता है। उनको रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी मिलते हैं, लेकिन वो लोग कहीं भी नहीं रुकते। यहाँ ब्रूक छुपी होती है, तभी वहाँ पर आर्मी के 2 आदमी आते हैं। वहाँ के ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और फिर ब्रूक को नीचे बुलाते हैं। फिर वो दोनों सोल्जर्स ब्रूक का ब्लड सैंपल लेते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं, लेकिन उसका सैंपल नेगेटिव आता है। ब्रूक को ये लगता है कि वो लोग मेरी मदद करेंगे, लेकिन वो सोल्जर्स ब्रूक को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ बैरी और उसकी फैमिली ब्रूक के पास जा रहे होते हैं और अब सुबह भी हो चुकी होती है। सडनली बैरी की बेटी की हालत खराब होने लगती है। वो धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी बन जाती है। बैरी वहीं पर कार रोक लेता है और अपनी वाइफ के साथ बाहर आ जाता है। अब उसकी वाइफ को भी उल्टी आने लगती हैं क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। बैरी काफी डर गया होता है अपनी फैमिली के लिए। एनी उससे कहती है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। थोड़े दूर वो चलते हैं। फिर एनी कहती है कि अब मैं भी इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ। वो बैरी को कहती है कि तुम मुझे और मेरी बेटी को मार दो। बैरी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो रोते हुए अपनी बीवी और बच्चे को गले लगाता है। तभी एनी एक ज़ॉम्बी बन जाती है और बैरी पर अटैक कर देती है और ना चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रखकर बैरी को अपनी बीवी और बच्ची को मारना पड़ता है। इसके बाद वो खुद को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गन की गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। यहाँ हम ब्रूक की तरफ देखते हैं कि उसको वो 2 सोल्जर्स ब्रूक को एक रूम में बंद कर देते हैं जहाँ पर बहुत से इन्फेक्टेड लोग भी होते हैं। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो उन ज़ॉम्बीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो डॉक्टर एक ज़ॉम्बी का ब्लड निकालकर ब्रूक की बॉडी में इंसर्ट कर देता है। वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ बैरी काफी दुखी होता है। उसके पीछे से एक आदमी आता है और उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन बैरी को नॉर्मल देखकर वो उससे बातें करने लगता है। बैरी अपनी फैमिली को मारकर इतना दुखी हो जाता है कि वो उसी गन से खुद को मारने की कोशिश करता है। वो आदमी उसे फिर रोक लेता है। तभी अचानक वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। तब बैरी उन ज़ॉम्बीज को गन से मार देता है। दूसरा आदमी उससे कहता है खुद को मारने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब हम लोगों की कभी भी मौत हो सकती ज़ॉम्बीज का शिकार बन के। लेकिन यहाँ बैरी नहीं मान रहा होता, इसलिए वो आदमी बैरी को बेहोश कर देता है और फिर अपने साथ ले जाता है। बैरी की जब आंखें खुलती है तो वो एक ट्रक के बैक सीट पर होता है और उस आदमी से लड़ झगड़ कर ट्रक रुकवाने के लिए कहता है। वो आदमी बैरी को कैसे भी करके कन्विंस कर लेता है और फिर बैरी भी उसे उसकी बहन ब्रूक के पास जाने के लिए बोलता है और अब ये दोनों ही ब्रूक को लेने के लिए निकल जाते हैं। बदकिस्मती से उनकी कार खराब हो जाती है।
और तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। बैरी उन ज़ॉम्बीज को मार देता है, फिर उस कार को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी उन लोगों को एक गोली की आवाज आती है। फिर वो लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं, तभी एक बैनी नाम का आदमी उन पर गोली चला देता है, जिससे कि वो दूसरा आदमी मर जाता है। तब बैरी उस आदमी को बताता है कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान था। तब बैनी बैरी से माफी मांगता है। तभी वहाँ भी अब ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन दोनों पर हमला करने लगते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर उनको मार देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम लैब में देखते हैं कि ब्रूक को अब होश आ चुका है और वो डॉक्टर उसे देख रहा है। एक आदमी के गले में लटकी हुई एक लाइट जलने लगती है, जिसे देखने के बाद वो डॉक्टर उसे मार देता है और फिर से वो ज़ॉम्बी का ब्लड ब्रूक की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और उसे बताता है कि मैं ऐसा 5 बार और करूंगा, जिसके बाद ब्रूक एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। यहीं दूसरी तरफ बैनी और बैरी एक गैराज के पास पहुंचते हैं, जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। वहां पर उनको एक आदमी भी दिखाई देता है, जिससे बैरी अंदर जाने का रास्ता पूछता है। वो उनसे कहता है ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाओ, फिर भागकर अंदर आ जाओ। वो लोग ऐसा ही करते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। वहाँ उनको 2 आदमी मिलते हैं, फ्रैंक और मैकॉलिन। बैरी उनको बताता है कि वो बाहर ग्रे ट्रक का यूज करके वहाँ से निकल सकते हैं। फ्रैंक उसको बताता है कि इन्फेक्शन की वजह से कोई भी फ्यूल अब काम नहीं कर रहा है। फिर फ्रैंक फ्रीजर में रखे एक ज़ॉम्बी को दिखाता है, जो कि उसका फ्रेंड होता है, जिसे उन लोगों ने बांध कर रखा होता है। तभी वहाँ सब लोग स्मोक कर रहे होते हैं। वहाँ मैकॉलिन अपनी सिगरेट फेंकता है, जो ज़ॉम्बी के ब्लड में जाकर गिरती है और उसमें तुरंत ही आग लग जाती है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बी के ब्लड से हम आग लगा सकते हैं और इससे हम फ्यूल भी बना सकते हैं। फिर वो लोग उस फ्रीजर से ज़ॉम्बी को निकालते हैं और उसके ब्लड से मोटर चलाने की कोशिश करते हैं और वो मोटर चल भी जाती है। अब उन्हें सिर्फ एक गाड़ी चाहिए होती है, जो कि इस वक्त गैराज के बाहर खड़ी है। फिर वो सभी लोग अपने आर्मर्स और वेपन्स लेकर बाहर जाते हैं, जहां पर वो सारे ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं और ये चारों भी उन पर हमला करके उनको मार डालते हैं और वो गाड़ी को ले आते हैं। इसी फाइट में मैकॉलिन को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। इसके बाद ही वो अब ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर वो तीनों उसको पकड़कर काबू में करते हैं और अब उसके ब्लड से फ्यूल बनाने लगते हैं और कार लेकर बाहर आ जाते हैं। यहीं दूसरी तरफ ब्रूक देखती है कि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो ज़ॉम्बीज पर अब काबू कर पा रही है। तभी वहाँ मिलिट्री के लोग एक ज़ॉम्बी को पकड़ कर लाते हैं। फिर ब्रूक उस ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर लेती है और उसकी हेल्प से उन सोल्जर्स पर अटैक करवा देती है, लेकिन वो सोल्जर्स किसी तरह उस ज़ॉम्बी पर कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन इसी लड़ाई के बीच ब्रूक उस ज़ॉम्बी पर कंट्रोल करके एक चाकू चुरा लेती है। वो सोल्जर्स उस ज़ॉम्बी को वहीं बांधकर चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं बैरी, बैनी एंड फ्रैंक उस गाड़ी से जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी रुक जाती है। फिर वो एक ज़ॉम्बी को पकड़ते हैं और उसका ब्लड निकालकर अपनी कार में डाल देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ अब रात हो जाती है, तो उनको ये पता चलता है कि रात में ज़ॉम्बी का ब्लड काम नहीं करता, क्योंकि अब उनकी गाड़ी रुक चुकी होती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी स्टार्ट नहीं होती है। उन लोगों को पूरी रात उस गाड़ी में ही बितानी होती है। तभी फ्रैंक उनको बताता है कि बाइबल में लिखा है उन तारों के बारे में, जिन्हें वैरम वुड कहते हैं, जो कि बीमारी फैलाएंगे, और ये वही बीमारी है। यहाँ बैनी भी बताता है कि एक दिन वो अपने भाइयों के साथ जंगल गया था। रात में उन्होंने कैंपिंग की, जहां उन्हें बहुत से तारे गिरते हुए दिखे और अगली सुबह उनके भाई ज़ॉम्बी बन चुके थे, इसीलिए मजबूरन उसे अपने भाइयों को मारना पड़ा। तभी बैरी अपनी बीवी और बच्चे का सपना देख रहा होता है, तो वो डरकर उठ जाता है और शूट कर देता है। वो गोली एक ज़ॉम्बी को जाकर लगती है, जिससे कि उस ज़ॉम्बी के हाथ में आग लग जाती है और वो ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी को टच कर देता है और अब उनकी गाड़ी भी जलने लग जाती है। यहाँ बैनी फिर बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज को मारते हुए उस आग को बुझा देता है। इसी वाकये में एक ज़ॉम्बी फ्रैंक पे अटैक कर देता है और अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसलिए वो बैरी को कहता है कि मुझे तुम मार दो। बैरी ये समझ जाता है और उसे फिर गोली मार देता है। यहाँ पर ब्रूक एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके उसके हाथों की रस्सी चाकू से कटवा देती है। यहाँ दूसरी तरफ बैरी और बैनी
ट्रक में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उनके सामने एक मिलिट्री का ट्रक आ जाता है। उनमें से 2 सोल्जर्स बाहर निकल कर आते हैं और उनसे कहते हैं कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वो शहर अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, वहां जाने से तुम लोगों को कोई फायदा नहीं है। बैरी उनको अपनी बहन के बारे में बताता है तो वो सोल्जर्स बोलते हैं वहां के सारे नॉर्मल लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया है और अब तुम लोग मेरे साथ आओ। बैरी भी उन लोगों की बात मानकर उनके पीछे चला जाता है, लेकिन यहाँ कार में बैरी बेनी को कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे इन सोल्जर्स पर भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रूक यहाँ उस ज़ॉम्बी से उस डॉक्टर पर अटैक करवा देती है और वो डॉक्टर उस ज़ॉम्बी पर शूट कर देता है। इसके बाद वो डॉक्टर ब्रूक के पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ ब्रूक दूसरे ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके डॉक्टर पर अटैक करवा देती है। फिर वो डॉक्टर इन्फेक्टेड हो जाता है और वो अपनी इन्फेक्टेड फिंगर देखकर बहुत डर जाता है और एक आरी से अपनी फिंगर को काट लेता है जिससे कि वो इन्फेक्शन ना फैले। फिर से वो दोबारा ब्रूक को मारने जाता है, लेकिन अचानक से वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अब ब्रूक उसे भी कंट्रोल कर सकती है और वो उससे अपने हाथ खुलवा लेती है। फिर उसी की गन से उसे शूट करवाती है और वो डॉक्टर वहीं मर जाता है। जब वो वहां से बाहर जाती है तो वो देखती है कि वो एक ट्रक में है और उसके पीछे उसका भाई है, मतलब वो सोल्जर्स उसी ट्रक में सबको लेकर जा रहे होते हैं। बैरी अपनी बहन को देखकर काफी खुश हो जाता है और फिर उसे अपनी गाड़ी में कूदने को कहता है। तभी वहाँ के सोल्जर्स उन पर हमला करने लगते हैं, इसीलिए बैरी अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन आगे जाकर उनकी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि अब उनका ज़ॉम्बी फ्यूल खत्म हो चुका होता है। तभी ब्रूक एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके गाड़ी में बैठा लेती है। बैरी और बेनी ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि ब्रूक ऐसा कैसे कर पा रही है, लेकिन तभी वहाँ सोल्जर्स आकर बैरी पर शूट कर देते हैं और वो लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। ब्रूक की तबीयत अब खराब होने लगती है, इसलिए फिर वो गाड़ी रोककर एक जंगल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ ब्रूक अब उल्टियाँ करने लगती है। वो अपने भाई से कहती है कि मैं अब ज़ॉम्बी बनने वाली हूँ, इसलिए तुम अब मुझे मार दो। बैरी उससे कहता है कि मैं पहले ही अपनी वाइफ और अपनी बेटी को मार चुका हूँ, अब मैं अपनी बहन को नहीं मार पाऊंगा। तभी वो सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को बंदी बनाकर मारने वाले होते हैं। वो लोग पहले ब्रूक को लेकर आते हैं। यहाँ पर बैरी बेनी से माचिस मांगता है ताकि वो कार को ब्लास्ट करके उन सोल्जर्स का ध्यान भटका सके, लेकिन माचिस गाड़ी के नीचे चली जाती है और बैरी वो माचिस नहीं उठा पाता। बेनी ब्रूक को बचाने के लिए ज़ॉम्बी से खुद पर अटैक करवाता है और फिर ज़ॉम्बी बन जाता है। वो लोग ब्रूक को मारने ही वाले होते हैं, तभी ब्रूक बेनी को कंट्रोल करके उससे उन सोल्जर्स पर शूट करवा देती है, जिससे कि सारे सोल्जर्स मर जाते हैं, लेकिन एक सोल्जर बच जाता है जो बेनी पर शूट कर देता है। ब्रूक वहाँ सारे ज़ॉम्बीज को बुलाती है, लेकिन वो सोल्जर ब्रूक को शूट करके मार देता है। अपनी बहन को मरता देख बैरी को गुस्सा आता है। फिर उस सोल्जर और बैरी के बीच काफी फाइट होती है। फिर वो सोल्जर एक ज़ॉम्बी पर गोली चलाता है, जिससे उसके फेस पर ज़ॉम्बी के खून के छींटे आ जाते हैं। फिर वो बैरी को मारने जाता है, लेकिन यहाँ बैरी के पास अब मैच स्टिक आ गई होती है और उसको पता होता है कि ज़ॉम्बी का ब्लड जलेगा, इसलिए वो माचिस जलाकर उस सोल्जर के मुंह पर फेंक देता है, जिससे कि उस सोल्जर का मुंह जल जाता है। फिर बैरी देखता है कि उसकी बहन तो अभी भी जिंदा है और वो काफी खुश हो जाता है। ब्रूक सारे ज़ॉम्बीज को उस सोल्जर पर हमला करने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो मर जाता है। इन सब के बाद ब्रूक और बैरी मिलकर उन सारे सोल्जर्स को मारने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि वो लोग मासूम लोगों पर एक्सपेरिमेंट करवा रहे होते हैं। वो दोनों सोल्जर्स के ट्रक को रोककर उन पर ज़ॉम्बीज से हमला करवा देते हैं। इसी के बाद ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही मूवीज लाता रहता हूँ और मेरी अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।